इतना ज़्यादा पर्दा यानी इतना ज़्यादा आपने लिबास क्यों पहन रखा है, इसका फ़ायदा क्या है? जी हाँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो इस बहन की वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बहन ने हिजाब के ताल्लुक़ से ऐसी क्या बात क्या डाली जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल की जा रही है। दोस्तों, इस बहन ने उन लड़कियों की आंखें खोल दी हैं जो कि बेहिजाब बेपर्दा मार्केटों में और बाज़ारों में घूम रही हैं। इस बहन की बात सुनकर दिल खुश हो गया। इस बहन ने उन लड़कियों की भी आंखें खोल दी हैं जो कि कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहे करें, हम पर्दा करें या हिजाब करें या ना करें। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आप एक नज़र इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाएं। इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखकर जाइए। इस बहन ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सच बातें कही हैं और हकीकत बातें कही है। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखकर जाइए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इतना ज़्यादा पर्दा यानी इतना ज़्यादा आपने लिबास क्यों पहन रखा है, इसका फ़ायदा क्या है? और आज के वक्त में अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म, और पर्दा जो है, ये हिजाब जो है एक कैद है। क्या ये सच में इस्लाम में औरत पे जाती है कि उसको हिजाब में रहना चाहिए? ये ज़बरदस्ती है या उसकी मर्ज़ी है? बाकी उसके अलावा हमारे चाचा के लड़के, हमारे मामू के लड़के, हमारी खाला के लड़के, सबसे हिजाब करना वाजिब है। वो सब तमाम लोग हमारे लिए नामहरम होंगे। बारे में कहूँगा तो बिल्कुल ये इस्लाम की शहज़ादी, इस्लाम की जो शहज़ादी है बीबी ज़ैनब है, और ये उनकी कनीज़ें हैं। क्या बीबी ज़ैनब की कनीज़ें बेपर्दा हो सकती हैं? हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। ऐसे ही इमाम हुसैन की बहन जो करबला साथ साथ साए की तरह गई थी और हर मुसीबत उन्होंने बर्दाश्त की थी और भाई पे अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, उसी बीबी ज़ैनब का, उसी मुतहर्रित शख्सियत का ये रोज़ा है जहाँ पर हम मौजूद हैं, कानोदर हुसैन टिकरी गुजरात। इमाम हुसैन का सामने रोज़ा पड़ता है, उसके सामने ही मौला अब्बास का पड़ता है, और बीच में जो है बराबर में, यानी दोनों भाइयों के दरमियान उनकी बहन का रोज़ा है बीबी ज़ैनब का, जो एक पर्दे की मिसाल बन गई। और पर्दे की मिसाल क्या बनी है, आइए हम मालूम करते हैं कि एक इस्लाम की शहज़ादी हमारे साथ में जो पर्दे की मिसाल देगी, और बीबी ज़ैनब ने अपना पर्दा यानी हिजाब किस तरह बरकरार रखा। हम इसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि जिस लिबास में ये है, ये देखिए ऊपर से नीचे तक इस लिबास में इतना प्रोटेक्शन क्यों, इतनी गर्मी, हाई टेम्परेचर है, इतनी गर्मी में ये इतना ज़्यादा लिबास क्यों, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये इसका नुकसान क्या होता है, आइए मालूम करते हैं। ये बताइए बेटा कि इतना ज़्यादा पर्दा यानी इतना ज़्यादा आपने लिबास क्यों पहन रखा है, इसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की गर्मी जहन्नुम की गर्मी से कम है। जहन्नुम में जो हमें गर्मी झेलनी पड़ेगी, यहाँ की गर्मी उस गर्मी से बहुत ज़्यादा कम है। जो हम यहाँ पर अब अगर गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे तो हमें फिर रोज़े महशर जहन्नुम की आग से बच जाएंगे, हम जहन्नुम की गर्मी से बच जाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो गर्मी की बात है, और क्या फ़ायदे हैं इसके हिजाब के, जो बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा यानी अपने बाबा के लहजे में यजीद के दरबार में दिया, वो एक हिस्सा हिजाब का भी था। तो और हिजाब के क्या फ़ायदे? हिजाब का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हिजाब हमें नामहरमों की निगाहों से महफूज रखता है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हिजाब की सबसे बड़ी मिसाल हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पर्दे को हम लोगों के लिए बचाया है। अगर जनाब ज़ैनब दरबार यजीद में खुतबा ना देती तो आज हम लोगों के पास इस्लाम ना होता, आज हम लोगों के पास पर्दा ना होता, और हम भी अरब के उन काफिरों की तरह जिहालत का शिकार होते, जिन औरतों को पर्दे के बारे में मालूम नहीं था, जिन औरतों को नहीं मालूम था कि हमें नामहरमों की निगाहों से बचना ज़रूरी है। हम भी उन लोगों के जैसे होते अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरबार यजीद में खुतबा ना देती। जनाब ज़ैनब की मिसाल सबसे बड़ी मिसाल है, दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल। जनाब ज़ैनब ने दरबार यजीद में खुतबा दिया, और खुतबा भी अपने बाबा अली की आवाज़ में दिया। और आज के वक्त में अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म, और पर्दा जो है, ये हिजाब जो है एक कैद है। क्या ये सच में इस्लाम में औरत पे जाती है कि उसको हिजाब में रहना चाहिए? ये ज़बरदस्ती है या उसकी मर्ज़ी है, या इस्लाम कहता है?
देखिए, सबसे पहली चीज तो कि पर्दा पाबंदी नहीं बल्कि पाकीज़ी है, क्योंकि ये हमें नामहरमों की निगाहों से महफूज रखता है, इसलिए ये हमारे पाक होने की निशानी है। ये पाबंदी नहीं है, ये पाकीज़गी है। और हमारे ऊपर हमारी फैमिली ने दबाव नहीं डाला कि हम लोग पर्दा करें, ये हम अपनी खुद की मर्जी से पर्दा कर रहे हैं। हम लोगों की फैमिली ने नहीं कहा कि तुम पर्दा करो, तुम पाबंदी करो, हम खुद की मर्जी से, हम हुक्म खुदा पर चल रहे हैं। और जो कहते हैं, अभी कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट हुआ था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जो चाहे हम करें, हमारा जिस्म है। तो ये जो जिस्म है ये खुदावंदे आलम का दिया हुआ जिस्म है, और खुदावंदे आलम ने हम लोगों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। तो ये खुदा का जिस्म है और इस पर खुदा की ही मर्जी चलेगी। अगर खुदा कहेगा कि हमें पर्दा करना चाहिए तो हम पर्दा करेंगे। और खुदावंदे आलम ने पर्दे का हुक्म कुरान मजीद में दिया है, और जनाब ज़ैनब ने हम लोगों के लिए पर्दे को बचाया है। ज़ैनब का वहाँ हिजाब छीन लिया गया था, यानी रिदाएं छीन ली गई थी इमाम हुसैन के घराने की औरतों की। बीबी ज़ैनब ने अपना पर्दा यानी अपना हिजाब कैसे बरकरार रखा? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जब रिदाओं को, उनके सरों से उनकी रिदाओं को छीन लिया गया, तो जनाब ज़ैनब इस कदर पाकीज़ा खातून है कि जनाब ज़ैनब का जब रिदा को छीन लिया गया तो उन्होंने अपने बालों से अपने फेस को कवर किया, तब भी उन्होंने अपने पर्दे को बरकरार रखने की कोशिश की। और आज के टाइम पर, उस टाइम पर जनाब ज़ैनब से रिदाओं को छीना गया, करबला की तमाम बीवियों के सरों से रिदाओं को छीना गया, और आज के टाइम पर खातूनों को ना जाने क्या हो गया है कि वो खुद से अपने सरों से रिदाओं को उतार रही हैं। मैं उन बच्चियों के लिए पैगाम लेना चाहूँगा जो आज के ज़माने में, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है और रील्स वगैरह देखती हैं और वो हिजाब करना ज़रूरी नहीं समझती, मॉडर्न ज़माना है, तो उनके लिए क्या बीबी ज़ैनब की तरफ से क्या पैगाम होना चाहिए? आप मॉडर्न रहो ठीक है, लेकिन बाहिजाब होकर मॉडर्न रहो। हुदूदे इलाही में औरत, खातून, लड़की हर काम कर सकती है। आप जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन बाहिजाब होकर करो। माशाअल्लाह, जैसे कि अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में, कुरान में हिजाब के लिए कहा है कि हिजाब कीजिए ताकि आप नामहरम की नज़रों से बच सके। तो बीबी ज़ैनब की कोई मिसाल ऐसी हो जो हिजाब से लगी हो, क्योंकि बीबी ज़हरा के हर रोज़े पे लिखा रहता है कि हिजाब ज़रूरी है, हिजाब ज़रूरी है। तो हिजाब किस तरह के रिश्तों से जायज़ है और किस तरह के रिश्तों से नाजायज़ है? यानी पर्दा ज़रूरी है खून के रिश्तों से या फिर चचेरे भाई, चचेरे बहन, यानी महरम नामहरम की तरफ से? जो खून के रिश्ते हैं फ़कत उनसे ही हिजाब नहीं कर सकते, बाकी उसके अलावा हमारे चाचा के लड़के, हमारे मामू के लड़के, हमारी खाला के लड़के, सबसे हिजाब करना वाजिब है। वो सब तमाम लोग हमारे लिए नामहरम होंगे। माशाअल्लाह, आज की जो नई बच्चियां हैं जो हिजाब नहीं करना चाहती, उनको कोई आप पैगाम देंगी? जैसे माशाअल्लाह ये देखिए, मैं अगर इस बच्ची के बारे में कहूँगा तो बिल्कुल ये इस्लाम की शहज़ादी, इस्लाम की जो शहज़ादी है बीबी ज़ैनब है, और ये उनकी कनीज़ें हैं। क्या बीबी ज़ैनब की कनीज़ें बेपर्दा हो सकती हैं? नहीं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि हिजाब में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जनाब ज़ैनब ने पर्दे को बचाने के लिए इस कदर कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने इतनी अजियतें बर्दाश्त की, नामहरमों के दरबारों से गुजरी। वो बीबी के जिसको कभी सूरज तक ने नंगे सर न देखा हो, उस बीबी को दरबारों से गुजारा गया। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही तो गुजरी, ताकि हम तक हिजाब पहुँच सके, ताकि हम तक इस्लाम पहुँच सके, ताकि हमें ज़िंदगी जीने का सलीका मिल सके। मैं ऐसी लड़कियों को बस फ़कत इतना ही पैगाम देना चाहूँगी जो हिजाब नहीं करना चाहती, कि जनाब ज़ैनब ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जनाब ज़ैनब ने इस पर्दे को हमारे लिए बहुत मुश्किल से बचाया है, तो उनकी मेहनत को ज़ाया ना होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आपके वालिदैन को सलामत रखे और आपके उस्ताद गिरामी को सलामत रखे और आपके जज्बे को सलामत रखे। जीते रहिए और ऐसे ही हिजाब का एक पैगाम देते रहिए, जो हिजाब करते रहिए और अपनी बेटियों को हिजाब कराते रहिए, क्योंकि इस्लाम की शहज़ादियाँ कभी नंगे सर घूम ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।